अभी आशाराम जी बापू के बारे में एक के बाद एक झूठे आरोप लग रहे हैं, इसमें आपको क्या सच्चाई लगती है? नहीं, इसमें बिल्कुल 100% गलत बात है। जो भी आरोप लगाने वाले लोग हैं वो सारे कांग्रेस माइंडेड लोग हैं और वो बड़ी योजना से, और वो बहुत पहले से बापू जी के खिलाफ एक योजना बनाए हुए थे कि भाई बापू जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में फंसाना है और जेल भिजवाना है। और सत्यता यही है कि जो इनमें कोई भी जो विचार हैं, मैं भी कभी कभी जब पत्रकार बंधुओं से बात करता हूँ, टीवी देखता हूँ, वो कोरे झूठ हैं, बकवास हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, ये मैं मानकर चलता हूँ। और वास्तव में जो पुरानी बातें आज उखड़ रही हैं, पहले वो कहाँ थे वो लोग सारे, तब भी यही लोग थे, यही जनता थी, यही सारी चीज़ें थी। तो ये योजना से हो रहा है और ये सारे इसमें बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े अफसर, सीबीआई सब कांग्रेस के हाथ में है। वो जिसे चाहे अंदर कर सकते हैं, जिसे चाहे बाहर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है बापू के खिलाफ। मीडिया जिस तरह आजकल आरोपों को प्रस्तुत कर रहा है, कुछ बिके हुए लोगों को प्रस्तुत करता है, लाखों भक्तों की वाणी नहीं पहुंचती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो भी ये मीडिया है पैसे का मीडिया। और सच कहूँ तो बापूजी से वो पैसे ही मांग रहे होंगे, मेरा अपना आकलन है। वो बापूजी से चाहते होंगे कि कम से कम 150 करोड़ रुपए जो उनकी संपत्ति उसमें से हमें दें, हम ये ना दिखाएं। ये पूरी बकवास जो आज मैं तो कह रहा हूँ इंडिया न्यूज़ मैं देखता हूँ, वो बापूजी के पीछे पड़े हैं। उन्हें कोई देश में क्या हो रहा है, घोटाले क्या हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, और बात नहीं हो रही है, वो सब छोड़े हुए हैं, सिर्फ बापू का एक पर्सन लेकर अपना चैनल चला रहे हैं। वो बाद में ब्लैकमेलिंग सिस्टम पर ही आएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि सारी चीज़ें कुछ क्षण भर की हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और इसमें कोई सत्यता नहीं है, ये पूरी झूठ पर ये सारा आधारित केस है। अच्छा, अभी संतों पर एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं, जैसे शंकराचार्य जैन, सरस्वती जी, कृपालू जी महाराज, बाबा राम रहीम जी, स्वामी नित्यानंद जी। कहीं सच्ची सोची समझी रणनीति नहीं लग रही संतों को बदनाम करने के, हिंदू समाज को गिराने की? बिल्कुल, ये हिंदुत्व में पूरा प्रहार है। और सच पूछो तो ये जैसे मैंने कहा, जो इटली की यहाँ पे जो मोनोपोली जो चल रही है कांग्रेस के राज में, ये बिल्कुल कुचलने की दिशा है। और जिन पे जो आरोप लगाए हैं उसकी दुआ वो सब बरी हुए हैं। आपने देखा होगा, जो आपने नाम लिए हैं स्वामी जी के, जो भी हमारे पूर्वजों के नाम लिए हैं, जो गुरुओं के नाम लिए हैं, वो बिल्कुल सफेद झूठ उन पे था और बाद में जाकर बरी किया उनको, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। अभी बापूजी की बेटी और धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी जी के ऊपर भी आरोप लगाया गया, ये कहाँ तक आप सच मानते हैं कि कोई माता या बहन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? सब बकवास है और सरासर झूठ है, कोरी झूठ है, कोरी बकवास है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। माता जी के लिए, हमारी बहन के लिए कोई भी कहना, और आप इनको क्यों कर रहे हैं माता बहन के? मैं कह रहा हूँ बापू जी के और जो और भी जो है, ये योजना बनाई है, ये इसको आप ये मत समझो ये छोटी मोटी योजना है। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अफसर लोगों, पुलिस इन्वॉल्व है। और वो ये चाहते थे बाबा जी, गुरु जी महाराज से, जो स्वामी जी, इनसे ये हो, जिनकी इतनी बड़ी संपत्ति है उसको घेरने के लिए, ऐसा करने के लिए ये विवश हो जाए, 100, 200, 400 करोड़ रुपए मीडिया को इनको सबको दे दें, और वो सारा ब्लैकमेल सिस्टम है सारा टोटल ये। अभी भी करोड़ों लोगों की श्रद्धा बापूजी में टिके हुए हैं, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में या ऐसे श्रद्धालु लोगों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है, उन्हें ऐसे समय पर बापू जी का साथ देना चाहिए, खड़े होना चाहिए। शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और कभी इसकी जरूरत होगी तो हम भी इसमें भागीदारी देकर अपने क्षेत्र की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरा उनके साथ सहयोग करेंगे। और मैं चाहता हूँ जो भी हमारे सरदार लोग जो लगे हुए हैं ऐसे कार्यक्रम में, उन्हें साधुवाद देता हूँ, वो आगे बढ़े, इसको लगातार चालू रखें इस मुहिम को, क्योंकि बहुत गलत तरीके से सारा मामला हुआ है। इस मामले में तत्पर जाए और निश्चित रूप से बापूजी बरी होंगे, मैं आज बात कह रहा हूँ आपसे। और ये मेरी बात नोट कर लेना सर, कि उसमें सरासर गलत है, कोई तथ्य, सब झूठे हैं, बकवास है। जो कुछ भी सब करने के बाद उसमें बकवास की हुई है, सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जमीन पर कोई सत्यता नहीं है, उन पे आधारित केस है ये। अभी आशाराम जी बापू के करोड़ों साधक हैं, अभी आपके क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो आप आपके क्षेत्र के लोगों को या और साधु जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ दो वचन? देखिए, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, जो भी टीवी देख रहे हैं, ये एक ऐसा षड्यंत्र समझें, अपना दिमाग लगाएं। आज मीडिया बगैर पैसे चलती नहीं है, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, उनको पैसा चाहिए तो वो आगे उनके बाद प्रस्तुत करते हैं ये बहुत बड़े आदमी और ये बहुत गलत आदमी है। ये एक योजना से हो रहा है और पूरे देश में ऐसा हो गया कि जैसे
हम लोगों पर और अपने साधु समाज पर, गुरुओं पर तो हर रोज एक टिप्पणी होने लगी है। टीवी पे बैठ के देख लो, इनकी संपत्ति की इंक्वायरी करो। अरे श्रद्धालुओं ने भेंट किया है, अपनी इच्छा से भेंट किया है, किस किस चीज की करोगे, तुम अपनी करवा लो ना। मैं तो स्वयं बोल रहा हूँ, जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, अगर तुम्हारी गिरबान में जाके तो 50 तो छेद मिलेंगे उनकी गिरबान में। तो छाल बोलने से बोले छाल नहीं बोलती है, तो मुझे बड़ा वो लगता है। और मुझे लग रहा है कि इस योजना में हम सब लोग आपके साथ हैं और इसमें आप लगे रहें। और जो भी, और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ अपने सारे यहाँ जो लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देखें, दूसरे की ना सुने। जब तक अपनी आंखों से देख डाले उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं आप? ये तो भेड़चाल हो गई। आज मीडिया कह रहा है वो चोर है, फलाना कह रहा है वो चोर है। तुमने कभी देखा चोरी करते हुए? क्या तुमने कभी देखा किसी बहन बेटी को छेड़ते हुए? तुमने देखा कभी कोई ऐसा आरोप लगते हुए? और जो आरोप, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, एक महिला आजकल मुझ पे आके कह सकती है, पंडित जी 10 साल पहले उस पंडित विजय पंडित ने मुझे छेड़ा था और मैं डर के मारी कुछ ना बोली। ये कोई तथ्य है भाई? अब यहाँ लोग, ये कौन सा तथ्य है भाई? इसका मतलब मुझे फंसाने की साजिश है। आज विजय पंडित यहाँ नेता बढ़ रहा है तो इसको लगाओ ठिकाने। कैसे लगाओगे? किसी महिला के पीछे इसको लगा दो तो खत्म। ये सारी मंशा सोची समझी मंशा से लोग जो टीवी देखते हैं, मेरा ये अनुरोध है, टोटल कोरी बकवास पर विश्वास ना करके जो तथ्य आ रहे हैं सामने आ जाएंगे। अदालतें हमारी हैं, कानून है, और 110% कानून। आज तो दबाव में, कांग्रेस की दबाव में ये जमानत नहीं हो रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े सीआई के लोग लगे हुए हैं कि जमानत ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को बाबा ने चेताया था और कांग्रेस के बारे में तो सब बोल दिए जैसे बाबा रामदेव ने बोले थे। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, रामदेव की भी एफआईआर बनी पड़ी है और जब दबा रखी है इन 5 राज्यों चुनाव के चक्कर में। जैसे राज्य चुनाव समाप्त होंगे, बाबा रामदेव को भी जेल में भेजने की पूरा प्रयास करेंगे, आप देखना। ये मेरा कहना है आपको।